अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के चुनाव अब जब नज़दीक आने शुरू हुए हैं, गठबंधनों में खटास भी उतनी तेजी बढ़ रही है। एनडीए में भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक चल रहा हो, लेकिन अंदर वहां भी कुछ भी परेशानी हो। लेकिन इन दिनों इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आमने सामने हैं। तलवार निकाल लिए एक दूसरे को पर भयानक हमला है। आज की तारीख में ये गठबंधन अस्तित्व में नहीं दिखता है, कारण नेताओं की बदमजगी और हाईकमान की खामोशी। आज चर्चा इसी विषय की, और आज लीड रोल में है इमरान मसूद, आशू मलिक, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। स्थान है उत्तर प्रदेश। बहनों भाइयों, विपक्ष के गठबंधन इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक हों, दोनों 2024 में मिलकर लड़े हों और दोनों ने मुनाफे की फसल काटी हो। कांग्रेस पार्टी, जिसके पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको 6 गुना की बढ़ोतरी हुई, उन्हें 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले। समाजवादी पार्टी, जिसके पास 5 थे, उनकी भी 6 गुना की बढ़ोतरी हुई, 37 एमपीज मिले। तो दोनों को पर्याप्त और ज़रूरत से अधिक मुनाफा मिला। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को जनता ने का दिया हुआ ये घी पसंद नहीं आ रहा है। अब जब विधानसभा के चुनाव की तरफ ये दोनों दल बढ़े हैं, दोनों में मारकाट शुरू हो गई है, दोनों में गाली गलौज शुरू हो गई है, दोनों एक दूसरे को अपमानित करने की कोई भी कोशिश को छोड़ना नहीं चाहते। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में तो एक प्रतियोगिता हो रही है। उनका मुकाबला ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, कांग्रेस के अपोजिशन में है समाजवादी पार्टी है। पहले जिस भूमिका में अजय राय थे, अब उस भूमिका में राजेंद्र पाल गौतम, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी, और सेकंड लीड रोल में है इमरान मसूद, सहारनपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। गौतम ने तो अभी बोलना शुरू किया, लेकिन मसूद जब से सांसद बने तब से समाजवादी पार्टी को गरियाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कारण इसके जो हों, इसके कारणों में भी जानना चाहिए। और सबसे अचरज की बात यह है कि दोनों तरफ के हाईकमान खामोश हैं। तो क्या विपक्ष का ये गठबंधन, इसमें दरार है? बहनों भाइयों, इसमें दरार नहीं है, दूध फट चुका है। अब ये पनीर खाया जाएगा या बर्बाद होगा, ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में दोनों सेनाएं और उनके हाथी अपनी ही सेना को कुचलने पर आमादा हैं। बीजेपी बहुत परम संतोष में है, उसके मुफीद काम हो रहा है। विपक्ष उससे लड़ने के बजाय आपस में ही एक दूसरे को खून खच्चर करने पर आमादा है। तो अब जब चुनाव नज़दीक धीरे धीरे आ रहा है, क्या ये राजनीतिक चाल है? अपने अपने आला कमान के इशारे पर चली जा रही राजनीतिक शतरंज की चालें हैं, या फिर व्यक्तिगत भड़ास? कुछ तो है जो बहुत पक रहा है, और वो पक कर सही निकलेगा या माल सड़ा हुआ निकलेगा, कुछ वक्त में तस्वीर साफ होगी। लेकिन इसको कहने में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश का अपोजिशन एकजुट नहीं है, बिखरा हुआ है और आपस में ही लड़ रहा है। उसे न मुद्दों की समझ है और न वो बीजेपी से संगठित होकर लड़ पाने की उसकी कुव्वत। बहुत से अपोजिशन के समर्थकों को ये बात रास नहीं आ रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है। उत्तर प्रदेश के विपक्ष में फिलहाल उसकी धार भोंथरी हो चुकी है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं, और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। जनता बहुत अच्छे से जानती है कि किसके इशारों पे हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। और वो गठबंधन का या किसी का या कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का या किसी का ऐसा नहीं मानते हैं, तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे करके दोबारा चुनाव जीत करके दिखाएं।
हम मान जाएंगे कि वो जो कह रहे हैं, फिर उनकी बात हम मानेंगे। वो समय समय पे अपनी पहचान बदलते रहते हैं। गिरगिट कम रंग बदलता है, लोग आजकल ज्यादा रंग बदलते हैं। तो बहनों भाइयों, ये रही आज की डिबेट। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के बड़े प्रख्यात चिंतक हैं। विनय राय उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार। हाजी हसन बहुत ही जाने माने मुस्लिम स्कॉलर। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। लेकिन एक बहुत ही ख़ास शख्सियत को मैंने आज बुलाया है, जो पीठ में पेट्रोल और हाथ में माचिस लेकर समाजवादी पार्टी के पीछे लगे हैं। इमरान मसूद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सहारनपुर। मसूद साहब, बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया साहब। कैसा चल रहा है आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ? आपकी बात से तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गठबंधन खत्म। देखिए ब्रजेश भाई, मैं बार बार कहता हूं कि हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस की मैं बात करता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे समाजवादी पार्टी से कुछ चाहिए, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन होगा कि नहीं होगा, गठबंधन का क्या होगा, ये इसका मैं हिस्सा ही नहीं हूँ, क्योंकि ये निर्णय पार्टी का है और मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी के निर्णय से बंधा रहूँगा। मैंने बार बार इस बात को दोहराया है। लेकिन मेरे ऊपर जो लगातार हमले होते हैं और जिस तरह के ओछे और हल्के शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये उम्मीद ना करें कि जवाब नहीं मिलेगा। जवाब दूंगा मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं बोलूँगा और जवाब भी दूंगा। और मैंने हर मुद्दे के ऊपर प्रखरता के साथ हमेशा बोला है, चाहे कहीं मस्जिद गिरने का मामला हो, संभल हो, बहराइच हो, बरेली हो, हम तमाम तर जगहों के ऊपर हमने ही पहल की, सबसे पहले बोलने का काम किया। तो ये हम सोच करके चुप हो जाएं कि ये मुसलमान का इशू है, इसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए, तो ये कम से कम इमरान मसूद नहीं कर सकता। मैं समाजवादी पार्टी से आपको व्यक्तिगत शिकायत है लेकिन या फिर कांग्रेस पार्टी की शिकायत है? नहीं, मुझे शिकायत समाजवादी पार्टी से क्या होगी भाई? मैं अपनी पार्टी के लिए बोल रहा हूं, अपनी पार्टी के लिए लड़ रहा हूं। मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे मैं बीजेपी का एजेंट। भाई, बोलता हुआ मुसलमान बीजेपी का एजेंट क्यों लगता है आपको? आपको ये क्या दिक्कत हो जाती है? मेरे ऊपर जिस तरह के आरोप, हल्के आरोप, इनके तमाम तर छोटे छोटे नेता लगाने का काम कर रहे हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद करेंगे कि मैं जवाब नहीं दूंगा? आज आपने एक बयान दिया, उसमें बयान में आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा कांग्रेस के दम पर जीत के आए। तो आप एक बात बताइए, 2022 में तो एक तरफा माहौल बना रहा था और ये थी कि 2/3 बहुमत से सरकार आ रही है, 120 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। तो 2024 के अंदर राहुल जी का हाथ थामा, राहुल जी के हाथ लेकर के राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा था कि 37 MP जीते आपके। और मैंने 2025 में ही कह दिया था कि इस बार ये नहीं होगा कि 80-17 का फार्मूला हो। हम लोग अपनी बैसाखियों के सारे कब तक चलेंगे, दूसरे की बैसाखी के सारे? ये तो मैंने बहुत पहले बोल दिया था। और ये बात आप कह रहे हैं जो खुद समाजवादी पार्टी के कंधे पर बैठकर आपने सहारनपुर की सीट जीती? जी, और ये बात आप खुद कह रहे हैं जिसने खुद समाजवादी पार्टी के कंधे में बैठकर सहारनपुर की सीट जीती? नहीं, मेरी समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला? मैंने ये कहा कि आप खुद समाजवादी पार्टी के कंधे पर बैठकर सहारनपुर की सीट जीत कर आए हैं। मेरी किसी सभा के अंदर समाजवादी पार्टी दिखा दीजिए, मैंने तो रैली भी नहीं की थी। मैं बहुत साफ बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्योंकि तमाम लोगों ने मेरी मुखालफत की थी। मैंने 2022 में जिन लोगों को चुनाव लड़ा करके आगे बढ़ाया था, वो सारे मेरे मुखालिफ खड़े हुए थे, मेरे मुखालिफ काम कर रहे थे, और जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया वो मेरे साथ हैं। पर इसके पहले भी आप 3 चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन जब गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से तभी आप सहारनपुर से जीते। इसके पहले आपके हारने का रिकॉर्ड है। हार और जीत नहीं, हार और जीत, देखिए हार नहीं, हार और, देखिए मेरे खिलाफ वहां चुनाव क्या होता है? चुनाव तो वहां एक तरफा ही होता है। वहां चुनाव में इमरान मसूद वर्सेस ऑल होता है। सारे यही समीकरण बनाए जाते हैं कि किस तरह से इमरान मसूद को गिराएं। आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में कहीं पूरे गठबंधन को डिरेल तो नहीं कर रहे हैं?
नहीं, मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा क्या है? मैंने तो कह दिया कि मेरे परिवार से भी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, तो मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा क्या हो गई? मैं तो पार्टी के लिए हूं, अपनी पार्टी के लिए लड़ूंगा और अपनी पार्टी जब के कोई लिए टिकट मरूंगा। देगा तब तो कोई आपके परिवार से लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने तो मना किया है, परिवार से किसी को टिकट नहीं। नहीं तो मैं नहीं, ये किसने कह दिया आपसे? ये किसने कह दिया आपसे? और ये आपसे किसने कह दिया कि आपके फैमिली में ऐलान टिकट किया है। आएगा? नहीं तो ये आपसे किसने कह दिया कि मुझसे मुझे अजय राय ने कहा है, जो उत्तर प्रदेश ये आपसे कांग्रेस किसने के कह दिया? प्रेसिडेंट हैं। मैं इतना कम, मैं तो अपनी, हाँ मैं तो अपनी, मैंने तो पहले मैंने तो खुद ही ऐलान किया है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये गठबंधन को मैं ना मानूं, और आपको आला कमान ने कभी कहा नहीं कि मसूद साहब आप इस तरह के बयान ना दिया करें? नहीं, मेरे खिलाफ आप अगर मेरे खिलाफ बोलेंगे तो सुनेंगे भी, ऐसा नहीं है कि आप मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, लड़ाई भाजपा से है या मुझसे है? आपके खिलाफ मेरे कौन ऊपर है? क्यों, मेरे ऊपर क्यों इतने हल्के? सारे लोग, आप समाजवादी पार्टी का कोई एमपी बोलेगा, कोई समाजवादी पार्टी का एमएलसी बोलेगा, कोई एमएलए बोलेगा, मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं अपनी पार्टी के लिए बोल रहा हूं, मैं तो आपके खिलाफ नहीं बोला। मैं आज तो अपनी आशू पार्टी के मलिक लिए ने एक बोलता हूं। बयान दिया है, आपके मैंने मित्र अपनी आशू पार्टी के मलिक लिए समाजवादी कहा है, पार्टी मैंने तो के आपके लिए सीनियर कुछ लीडर, लिखा। उन्होंने कहा है नैतिकता के आधार पर इमरान मसूद इस्तीफा दे दे। हेलो, कट गया शायद। आशू मलिक ने एक बयान दिया है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, वैसे हम कोशिश करेंगे कि इनको वापस कनेक्ट करें, क्योंकि बात बीच में फंस गई थी, इसलिए इस बात को लॉजिकल हम कनेक्ट करेंगे अभी। तो दीपक जी तो बेहद नाराज हैं अब तो। अच्छा, कनेक्ट हो गए, हमारे साथ वापस आ गए। आशू मलिक ने एक बयान दिया है इमरान भाई, और उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी भी गैरत हो और नैतिकता हो कोई विषय नहीं तो है। आप इस्तीफा दे वो दीजिए। कोई विषय नहीं है। आशू मलिक ने बोला है, मैं थोड़ी अपनी भी पार्टी गैरत। के लिए लड़ूंगा, अपनी पार्टी के लिए बोलूंगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं ब्रिजेश भाई। अच्छा, आशू मलिक ने एक बयान दिया है, आपने सुना है? कान में लगा लीजिए, सवाल नहीं वाइड करिए। अच्छा ठीक है, वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो गठबंधन तो आपका गया नहीं, गठबंधन यथावत है। कहाँ था? अभी अखिलेश जी और राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई थी, गठबंधन की बाकायदे मीटिंग हुई थी, तस्वीरें तो सार्वजनिक ये क्या हुई है थी। जो हो रहा है? अब देखिए, वो है ना कि कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया इतनी करें। नफरतों के ये बीच ऐसा नहीं कोई मोहब्बत नफरत नहीं है। होती। ऐसा है, देखिए अगर कनेक्ट हो जाए मसूद जी तो मुझे बात कराइएगा। वो हमारे पुराने मित्र हैं और अच्छे मित्र हैं। देखिए हाँ, आप कंटिन्यू। वो मसूद साहब मुझे सुन पा रहे हो आप? एक अंतिम सवाल है जी। आशू मलिक ने एक बयान दिया है और कहा है कि थोड़ी सी भी गैरत हो तो इमरान मसूद इस्तीफा दें। आशु कोई वैसे ऐसा है, देखिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जवाब दे नहीं हूं जिसकी मैं हैसियत ही नहीं समझता कि वो इस लायक है कि वो बोल भी पाए। ही इज एमएलए, मेरे से कम ऐसे लोगों के लिए कोई सवाल ना करें। एमएलए हैं वो, सहारनपुर। नहीं, वो कैसे एमएलए और किस तरह से, मैं उसके, ये विषय नहीं है और इसीलिए मैं डिबेट में नहीं बैठता भाईजान। नहीं, मैं आपको उनसे मुखातिब भी नहीं करा रहा हूं, पर सवालों को सामना करना चाहिए हमें सवालों से परहेज नहीं करना चाहिए। आप तो सीनियर लीडर हैं। नहीं, मैंने बता दिया ना कि ऐसे हल्के लोगों से आप मेरे खिलाफ बुलवा रहे हो, तो इसीलिए तो फिर ये जवाब हो रहे हैं। पर आपने बोला, उन्होंने तो काउंटर किया है ना, इसमें कितना उलझने की बात क्या है? आपने बोला, उन्होंने जवाब दिया, इसमें उलझने की बात क्या है? चाहता मेरे को नहीं ब्रिजेश भाई, मैंने पहले ही कह दिया था, मैं उनसे आपको इंटरेक्ट नहीं करा रहा हूं ना, वो मेरे साथ जुड़े हैं। बोलना था बोल दिया। तो आप चाहते हो कि सपा कांग्रेस का गठबंधन हो या फिर अलग अलग राहें रहे? फाइनल क्वेश्चन। देखिए नहीं, देखिए गठबंधन होना ना होना पार्टी का फैसला है। गठबंधन होना ना होना पार्टी का फैसला है, लेकिन कोई मुझे ख़त्म करने के लिए साजिशें करेगा और मुझे रगड़ने के लिए साजिशें करेगा तो मैं रिटेलिएट तो करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर आप इसी तरह बोलते रहे तो मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने प्रतिष्ठा फंसा ली और कहा जब तक इमरान मसूद पर कार्रवाई करो तभी गठबंधन करेंगे, तो क्या करोगे? आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है। यानी आपकी बात आपने बता दिया आला कमान को, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कार्रवाई ना आप पे हो जाए। मैं दोस्त हूं आपका,
तो आपके लिए तो हमेशा फिक्रमंद रहूंगा ना। आप फिक्र ना करिए, मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं कभी पार्टी विरोधी काम नहीं करता हूं। ओके, तो आप जो कर रहे हैं वो पार्टी लाइन पे काम कर रहे हैं। नहीं, मैं अपनी पार्टी के लिए बोलता हूं भाई। मैं ये तो समझ इनको गया। जवाब दिया मैंने। बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी पार्टी के लिए लड़ता हूं, अपनी पार्टी के लिए बोल रहा हूं। फिर आपने ये क्यों कह दिया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को पसंद नहीं करती, बोलता मुसलमान उन्हें पसंद नहीं आता? उनके यहाँ मुसलमान लाइन लगा के है, 90% वोट करता है, तो देख तो आपके दम पर थोड़ी करता है। देखिए ना, देखिए मुझे एक बात बताइए, मैं बीजेपी से लड़ाई है तो बीजेपी से लड़ाई रखे ना, मेरे से किस बात की लड़ाई है? मेरे ऊपर क्यों अपने नेताओं से बयान दिलवा रहे सब? मेरे अच्छा, वो तो समाजवादी ये पार्टी कह के रहे हैं छोटे ना छोटे नेता मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं कि आप मुसलमान वोट के ठेकेदार नहीं हैं। हाँ तो ठीक है, मैं ठेकेदार नहीं हूं, आप भी नहीं है ना, आप भी नहीं है। उनके यहाँ तो मुसलमान लाइन की लगा मस्जिद के गिरे, वोट आप पड़ता खामोश है। रहे। उनके यहाँ मुसलमान लाइन लगा के खड़ा बाजार है। गिरे आप हैं? उनके यहाँ लाइन लगाकर मुसलमान खड़ा है। नहीं, लाइन लगा के खड़ा हो। मुसलमान के इश्यूज, अरे मुसलमान के इश्यूज के ऊपर बोलेंगे तो, मुसलमान के इश्यूज पे क्यों नहीं बोलते हैं बताइए तो? क्या बोले? अगर मैंने सवाल खड़ा कर दिया तो मैं बीजेपी का एजेंट हो गया। हाँ, तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से आपको दाना मिलता है। जितना हालांकि बड़ा आपत्तिजनक ये बयान है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जितना मेरे जी, वो तो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हो और आपको दाना मिलता है। हालांकि ये बयान गलत है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए एक सांसद के लिए। गलत बयान है। नहीं, अगर मेरे लिए राजीव राय जैसे लोग बयान देंगे जिनको अमित शाह ओपन बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हूं, जिनको गृह मंत्री बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हूं, जो दिखा रहे हो और वो खुद ही अपने अकाउंट से दिखा भी रहे हो कि उनकी कितनी नजदीकी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो मुझे बताएंगे। तो क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी सपा से? नहीं, कांग्रेस देखिए, हम तो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। जो राहुल गांधी का आदेश होगा करेंगे तो वही। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का झंडा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर झुका हुआ है। जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का झंडा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर झुका हुआ है। कांग्रेस का झंडा कहीं नहीं झुकता है साहब। कांग्रेस के झंडे को मत झुकाइए कहीं, वो कहीं नहीं झुकेगा। अब 200 सीट आपके प्रभारी मांग रहे हैं न, तो एक बात तो बताइए, आप गठबंधन आप टेलीविजन के ऊपर कह रहे हो, अभी तक आपकी कोऑर्डिनेशन के लिए कोई मीटिंग हुई क्या? आपने आज तक चुनाव सर पे खड़ा है, कोऑर्डिनेशन के लिए कोई मीटिंग नहीं करी, कोई पहल नहीं हुई। केवल आप बार बार बयान आते हैं कि हम गठबंधन करेंगे, हमारा गठबंधन है। तो उस गठबंधन का अस्तित्व कब खड़ा होगा कि कहां गठबंधन है? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। तो आप गठबंधन के लिए इतने बेसब्र हो और बताइए, सपा आपको भाव नहीं दे रही है, ऐसा कुछ है? अब मैं कह तो रहा हूं, मैं गठबंधन के लिए बेसब्र हूं। एक तरफ आप मुझे कहते हो मैं गठबंधन तोड़वा रहा हूं, एक तरफ कहते हो मैं गठबंधन के लिए बेसब्र हूं। मैं तो कह रहा हूं जो भी होना है, अगर आप गठबंधन में जा रहे हैं तो आप तय कर करके निकल चलिए गठबंधन के अंदर भी। आप बैठ करके बात कर नहीं रहे हो, सिर्फ टीवी चैनल्स के ऊपर बहस होती है कि साहब गठबंधन है। इस गठबंधन का क्या महत्व है जिस गठबंधन की अभी तक ABCD भी ना लिखी गई हो? तो इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो आपकी पार्टी है ना। 6 MP हैं आपके पास जी। इस गठबंधन के बेनिफिशियरी तो आप ही लोग हैं। आपके नहीं तो बेनिफिशियरी ये भी तो हैं, हम ही थोड़े ही ना है, बेनिफिशियरी दोनों हैं। अच्छा, सपा आपसे बात नहीं कर रही कि आप लोग को 2022 नहीं और पूछ रही है? 2024 का फर्क साफ दिखाई दे रहा है। क्या तालमेल का फर्क है या कोई प्रॉब्लम सीरियस है आप लोगों में? देख, मुझे नहीं पता क्या है ये, तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि अगर गठबंधन है तो फिर गठबंधन बैठ करके तय कर लें और उसके बाद निकल पड़े। भाई तो
2022 में आपके पास 2% का वोट शेयर था, 2 विधायक थे, उसी हिसाब से तो सीट मांगोगे ना अब। हाँ ब्रिजेश भाई, एक रात के अंदर केजरीवाल ने 15 साल की सत्ता को उखाड़ दिया था। ये छोड़ दीजिए, ये ख्वाब होते हैं। सच जनता कब किधर चल पड़ेगी कुछ नहीं पता चलता है। आज देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, राहुल गांधी के साथ चल रहा है, और पूरी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस अखिलेश यादव की तरफ देख रही है। देखिए मैं तो सिर्फ राहुल गांधी की तरफ देख रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से जवाब देने के लिए। शुक्रिया। इमरान मसूद बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, पर आपकी पार्टी के साथ उनकी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कांग्रेस का कोई तालमेल नहीं है आपके साथ। नहीं, ये बात तो साफ कह गए, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी इमरान मसूद ने जो कहा वो एक मतलब किसी भी घटक दल का या सहयोगी दल का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है और उनकी नाराजगी भी जायज है। नहीं, उनकी तात्कालिक प्रतिक्रिया है और ऐसी प्रतिक्रियाएं हानि होती हैं। ये मोहल्ले की समस्याएं मसूद हैं। साहब को सीरियस लिया जाए? एक आवाज़ तो है ही, लेकिन उतना सीरियस लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि जो राहुल गांधी जी कहेंगे अक्षरशः शब्दशः और पर आपके उसका घर वो पे काफी ईंट अनुपालन पत्थर नहीं, फेंक गए उनका वो अनुपालन करेंगे। आपके घर पे काफी ईंट पत्थर और मारे हैं। राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी पूरी Thank you. तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, ये तो बैठे बिठाए आपके दोनों हाथ में लड्डू, ब्रजेश भाई, अब इधर से खाओगे कि इधर से? ब्रजेश भाई, जब केवल सत्ता के लोलुपता के लिए इस अवसरवादी जब गठबंधन होता है, अप्राकृतिक गठबंधन होता है, तो उसका हस्र यही होता है जो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे बरसात के समय में जब बरसात आती है ना, तो जितने चूहे मेंढक तिलचट्टे कीड़े मकोड़े होते हैं, अपनी जान बचाने के लिए एक डाल पर आ जाते हैं सारी वैमनस्यता बुलाकर। उसी तरह से देश में जो मोदी जी की लहर चल रही है और जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सुनामी चल रही है, उसको देखने के बाद ये डरे हुए लोग हैं। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों पर वेंटिलेटर पर है, तो कभी वो उस वेंटिलेटर पर जाती है सपा के वेंटिलेटर पे कुछ दिल की धड़कन बच जाए, कभी वो बसपा के वेंटिलेटर पर जाती है। जिनकी अपनी सांस नहीं चल रही है वो मसूद साहब इतनी देर से देख रहे हैं इमरान जी को, सुन रहे थे उनकी पीड़ा। ये किसकी पीड़ा है? इमरान मसूद की पर पीड़ा। मुझे आज आपकी पीड़ा देखकर बड़ी हैरानी, आपकी सिंपैथी आज समाजवादी पार्टी के लिए फूट रही है। नहीं, उनके लिए फूट नहीं रही, फूटी रही है। कांग्रेस ये आप जो- बीच में ना बोलें ये जो पीड़ा है ये इमरान मसूद की पीड़ा नहीं है ब्रजेश भाई, जी। ये इनके पीडीए की एक ही पीड़ा है। ये एक ही पीड़ा परिलक्षित मतलब? हो रही है। अभी जिनके पीडीए में जो ये हमें नहीं जो पता, आप नहीं, बताओ, ये मतलब? ये एक ही पीड़ा है। कौन? इमरान जी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कौन? और मतलब ये लोग मुसलमान अब जो भी है खुल के जिसको- कहो ना। नहीं, जिसको ये कह रहे हैं अल्पसंख्यक, इनको अल्पसंख्यक बताते हैं, दलित बताते हैं। दलितों के साथ कैसे उत्पीड़न किया था समाजवादी पार्टी पर के इमरान शासनकाल मसूद में। तो आपकी सहायता ही कर रहे हैं ना एक तरह से, देखिए बात इसमें सहायता आपका की नहीं रास्ता है। क्लियर कर रहे हैं हमारा रास्ता कौन रोक पाएगा? इमरान मसूद। भारतीय जनता पार्टी का रास्ता ये लोग रोक लेंगे जो खुद वेंटिलेटर में है। आज उत्तर प्रदेश में हाथ को लकवा मार गया है, हाथ से कुछ पकड़ नहीं सकते हैं। जो आप कह रहे हैं झंडा इनका इसलिए झुक रहा है, जब हाथ में ताकत ही नहीं, झंडा झुक ही जाएगी। कहाँ झुका? आप ही कहे कि समाजवादी पार्टी के कार्य पूरे मैं प्रदेश सवाल में। किया, मैंने कहा मेरा स्टेटमेंट थोड़ी था भाई, ये तो आप ब्रजेश चिपका रहे हो मेरे। नहीं ब्रजेश भाई, नहीं मैंने कहीं- एक सवाल किया था कि क्या झंडा वहां झुका दियो भैया? पूरे उत्तर प्रदेश में इनका हाल है। और एक पार्टी जिससे कह रहे हैं कि गठबंधन, एक पार्टी उनको चिंटू पिंटू कह रही है, दूसरे जयचंद कह रही है। ये हाल हो मैंने गया ये भी उत्तर प्रदेश कहा में। कि आपके एजेंट हैं और दाना मतलब माल आप दे रहे हो। नहीं, ये तो मोहब्बत की दुकान पे जो है ना, वो पेचिस की गोलियां ये लोग खा रहे हैं जो हजम बहुत नहीं कर पा शुक्रिया, रहे। thank शब्द you। रूपी इनको पेचिस पड़ रहा है, 10 लग जा रहा है। बहुत देखिए ना। शुक्रिया। विनय राय बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। विनय जी बहुत स्वागत आपका। ये क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में? देखिए, सबसे पहले ये जो मोहब्बत दिखाई दे रही है दोनों दलों की, हमें लगता है अपने अपने सीट को बचाने की मोहब्बत है कि हम कितना ज़्यादा हासिल कर लें, क्योंकि मालूम है कि कांग्रेस में सीधे राहुल गांधी तो बोलेंगे नहीं, तो जो उनके प्रतिनिधि लोग हैं, जो कोने कोने से आवाज़ आएगी, तो एक दबाव की राजनीति होगी। ठीक याद करिए, जब लोकसभा का चुनाव था तो अजय राय जी भी बयान दिया करते थे। हुआ वही जो राहुल गांधी चाहे, जो अखिलेश यादव चाहे।
आज की भी तारीख में चाहे वो राजीव राय इधर से बोल दें, चाहे उधर से इमरान मसूद बोल दें, होना वही है जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी चाहेंगे। लेकिन हाँ, इससे एक नुकसान जरूर होगा कि जो वातावरण तैयार किया जाए, जैसे अखिलेश यादव जी का खुद का बयान आ गया कि जमीन स्तर पर काम करना चाहिए कांग्रेस को। जब उनका इंडिया गठबंधन का बैठक हुई, इसमें उन्होंने कह दिया कि सीटों के फार्मूलों को जल्दी तय किया जाना चाहिए। तो अगर आप सीटों के फार्मूलों को जल्दी तय नहीं करेंगे तो हर आदमी की महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की। पर इस लेवल की जो चिढ़ एक दूसरे के लिए नफरत और घृणा आज दिखी मुझे, ये राजनीतिक समीकरण में फिट नहीं होती। देखिए, इमरान साहब को ये चिढ़ दिखी मुझे। नहीं, उनको माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, वो क्यों छोड़ दे। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी के एक तरह से झंडा लेकर चलने वाले इमरान साहब हैं। वो चाह रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें हैं कम से कम कांग्रेस में उस झंडे को उठाए रखें, और सपा को क्यों दे दें वो गोल कि सीधे वो गोल पोस्ट में खुद ही अपने अंदर गोल मार के आउट हो जाएं। तो जो आज की जो परिस्थिति है, इमरान साहब ने साफ कर दिया है कि व्यक्तिगत मुझे कोई नीचा ना दिखाए। अगर सपा को भी कुछ चाहिए, सपा उनसे कहे कि हाँ इमरान साहब बड़े नेता हैं, उनकी बात को अच्छा, तरजीह मैं दी इमरान जाए। मसूद को चलो ना भी उनके स्टेटमेंट को नोटिस लिया जाए, राजेंद्र पाल गौतम वो बीजेपी से ज्यादा तो सपा के खिलाफ बोलते हैं। ज्वाइन करते ही पहला स्टेटमेंट क्या आया, पूरी इज्जत चाहिए, फुल इज्जत चाहिए, आधी सीटें चाहिए, आधा बंटवारा चाहिए। तो भाई किस आधार पे वो मांग रहे भी देखिए, कहाँ 6 कहाँ 37, अगर लोकसभा के हिसाब से ही मांग रहे हैं तो। और जिस तरह से इमरान साहब ने कहा कि पहले 2 थे, अब क्या 200 मिल जाएगा? ये कौन सा फार्मूला है कि हम 2 पे जीते 200 मांगेंगे? अभी तो यही नहीं तय मैंने है। तो पूछा कि 2% वोट 2 विधायक कितना दे दिया तो जाए? उन्होंने केजरीवाल साहब को उदाहरण दिया ना। हर आदमी के तर्कस में एक बाण रखा हुआ है जो अपने बचाव के लिए चलाएगा, लेकिन इतना जान अच्छा, जाए। अगर एक सपोज एक सिचुएशन आपके सामने काल्पनिक है, लेकिन एक सिचुएशन है, अगर कांग्रेस पार्टी सपा अकेले लड़ती है तो किसकी क्या पोजीशन रहेगी? दोनों लोग खत्म हो जाएंगे, स्पष्ट बता दूं, क्योंकि माइनॉरिटी इसमें किसी तो को संदेह यहाँ नहीं तो होना सपा चाहिए। दबाव में होगी क्योंकि चुनाव तो उनका है, उनका राहुल है। गांधी का थोड़ी है। क्योंकि देखिए, आपने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को दबा लिया, विधानसभा में थोड़ी दबा पाओगे। नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस का जमीनी स्तर मानता हूं वो संगठन है जिस तरीके से सपा का है, लेकिन माइनॉरिटी के जो वोट की गारंटी हो कांग्रेस है। जहां कांग्रेस है, अभी बसपा से गठबंधन करा दिए कांग्रेस का, अभी समझ में आ जाएगा। तो सवाल यह है कि कांग्रेस भी क्यों इतना झुके। कौन दबाव में है, सपा या कांग्रेस? इसमें दोनों दबाव में है कि उनको चाहते हैं कि कम से कम विधानसभा में बैठने लायक सीट स्ट्रेंथ मिल जाए, कांग्रेस चाहती है, जी। और सपा ये चाहती है कि इतना भी ना दे दो कि हम अकेले बहुमत की कैटेगरी तक न खड़ा हो पाए। ओके, हाजी हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपको। अगर मुसलमानों को ये कहा जाए कि सपा या कांग्रेस में किसी एक को चुनना है तो आपकी कम्युनिटी किसे ज़्यादा प्यार करेगी? देखिए, कम्युनिटी की बात करना तो बड़ा बेईमानी हो जाएगा। मैं अपनी बात कर दूं तो यही ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि कांग्रेस जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय पार्टी है, इतने सालों तक राज किया, और आज हम जिस पोजीशन में हैं, जिस जगह पे हैं, शायद उसके लिए कांग्रेस की हुकूमत का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी कुर्बानी है, चाहे कोई माने या न माने। आज भी जब हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा करते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, या जब भी बांग्लादेश की बात होगी तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी, और इनका नाम लेना ही पड़ेगा। तो चाहे दुश्मन देश से निपटने की रणनीति रही हो, चाहे हमें इस मेडिकली या जितनी भी तरक्कियां हुई हैं, तो उनका जो जिस हालत में कांग्रेस को देश मिला था अंग्रेजों से, उसके बाद जहां पे हमें पहुंचाया, उसका योगदान अलग है। लेकिन समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में जिसका बहुत बड़ा जनाधार है, उसने बहुत कुछ मुसलमानों के साथ भी किया है, लेकिन हाल फिलहाल में भले से कुछ बातें हो सकती हैं, चुप्पियां हो सकती हैं, आप दोनों छोर से बैटिंग नहीं कर सकते हो कि हम इस छोर से भी खेलेंगे, उस छोर से भी खेलेंगे। 2 खिलाड़ी होते हैं, या तो उस छोर में या इस छोर में। आपको ये डिसाइड करना है। अगर ये ऐसा हो तो, अगर मान लीजिए कांग्रेस सपा का अलायंस नहीं होता है, तो क्या मुसलमानों के मन में पीड़ा होगी? भाई बिल्कुल, हर सेकुलर आदमी के, हमें तो लगता है कि आपके भी मन में पीड़ा होगी। अभी तो मुझे आपकी ब्रजेश पीड़ा भाई। चेक करनी है। बड़े हिसाब से ब्रजेश भाई आपने वो चेक कर रहे हैं, वो आपका थर्मामीटर लाजवाब है। बहुत शुक्रिया आपका, उसका थैंक कोई यू जवाब हाजी नहीं। भाई। हसन साहब हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, गठबंधन है? जी बिल्कुल है 100%। क्या करें मसूद साहब का?
मसूद साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए वो उनकी अपनी बात है और वो व्यक्तिगत सही है। बात है। देखिए स्थानीय बातें होती हैं और उनके वो स्थानीय राजनीति का एक मुद्दा है जिसको दीपक जी भी कह रहे थे, और गठबंधन एक प्रदेश और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का मुद्दा है जिसके लिए आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी चर्चा कर रहे हैं। दोनों के आपने तो भाई लगातार साहब तख्ता ही पलट दिया। जी आपने तो तख्ता ही पलट दिया। नहीं हम ये तो आपके एमपी का बयान को बड़े संजीदगी से डिस्कस कर हाँ रहे तो थे वो उन्होंने अपनी बात और कही आप ना। तो झंडा झुकाने को बेताब दिख रहे हो। नहीं नहीं, कैसी, आप क्यों उसको दूसरी तरफ मोड़ हैं कि वो वहाँ के सहारनपुर के सांसद हैं, आंसू मलिक वहाँ के एमएलए हैं, वो एक स्थानीय बात है, आप उसको नेशनल मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे पर कैसे ला सकते हैं? अगला आदमी कितनी कबद्दी बद्दी बात बोल रहा था। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि जो निर्णय होगा वो राहुल गांधी जी का होगा, अखिलेश जी का होगा। मैं क्यों ये हम सवाल किया अक्षरशः था? उनके सही साथ सवाल हैं। था मेरा आप कि क्यों एक झंडा भी- झुका के आए हो, नहीं, क्यों नहीं। कहा लाइन लगाए हो, यही बात तो थी ना। इमरान मसूद जी का एक भी तब ये बयान लोग मान कंट्रोवर्शियल नहीं नहीं रहे है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर, कहा सही कि जा रहे वो हो, मैं तो कह हम रहा हूं। राहुल गांधी के सिपाही हैं, जो राहुल गांधी कहेंगे हम वही करेंगे, और अभी राहुल जी ने गठबंधन क्या राहुल कहा? गांधी जी और अखिलेश जी तय कर रहे हैं, इसमें कहां विवाद है? कौन कौन? गठबंधन राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी अनाउंस कर चुके हैं, कितनी बार बोल चुके अगले हैं। आदमी ने कहा तो कहे तो दिया। हाँ तो वो तो सहारनपुर की बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। कांग्रेस है, ये कांग्रेस की और ये पीड़ा- छुट देख- भैये। अच्छा एक बात मेरी एक सवाल ले लो। अच्छा ले एक लेता हूं जी। इमरान मसूद की जो पीड़ा है वो कांग्रेस की पीड़ा है या उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है? सही से जवाब दो। उन्होंने, इमरान मसूद जी ने क्या कहा क्या कि कहा? अगर कोई मुझ पर वार करेगा तो मैं रिटेलिएट करूंगा। वार से तो ये आगे चले गए ना। स्थानीय उन्होंने है। तो सपा नहीं, पे, ये उनकी मुसलमानों अपनी- पे, उन्होंने कहा सपा कब बोलती है मुसलमानों पे? नहीं बोलती है। ये बोलता मुसलमान सपा को पसंद नहीं। आप ये- सहमत हो इस बात से? ये रिटेलिएट करने की बात उन्होंने कही, वो उनका व्यक्तिगत मुद्दा उन्होंने कहा या प्रदेश का मुद्दा उठाया? लेट गए हो भैया बाहर। नहीं नहीं, बताइए ना आप। लेट गए हो आपके गेट पे। इमरान जी खुद आप तो उपस्थित लेट गए हो थे। गेट पे। आप तो लेट- गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। हम लोग गठबंधन धर्म एक अब गाली खा के भी कोई नहीं बात। ये देखिए, अरे ये तो गाली, तथ्य अब है। सुनिए, अब थोड़ा सा हमें तथ्य थोड़ा सा जा सकता है। पांडे जी, एक दूसरे राउंड में पूरी इज्जत दूंगा आपको। 1 मिनट केवल, हमें अच्छा 30 सेकंड दे दीजिए। किसी से टाइम उधार ले लो। अब ये अगर ऐसे कोई उधार दे मत तो आप ले लो। मंगवाइए। मैं दे रहा हूं। आपकी हैं? मैं दे रहा हूं। ये देखिए, गठबंधन धर्म का पालन गठबंधन कर रहे धर्म ये है ब्रजेश जी। चलो 30 दे लो सेकंड। 30 सेकंड। आप में काटूंगा देखिए, फिर। दे लो। जी, बिल्कुल। भाजपा अपने छुटभैये नेताओं से हम पर वार न कराए। अगर गठबंधन से फायदा नहीं है, आशु मलिक क्या सुनिए गठ- सुनिए बीजेपी अगर के नेता हैं? अगर गठबंधन से फायदा नहीं है तो तोड़ दे, ये कहा संजय निषाद ने भाजपा के। और आशु मलिक? मैं तोप मांगता हूं, आशु कट्टे मलिक, देते हैं। आशु मलिक। ये कहा ओम प्रकाश Thank you, राजभर धन्यवाद। ने। अगर आपने भाजपा 30 सेकंड का सुनिए, उपयोग सुनिए, नहीं किया। अगर धन्यवाद हिम्मत आपका, है, वीरेंद्र जी को लाया जाए। दो सेंटेंस और बोलो। बहुत शुक्रिया आपका। दो थैंक यू सेंटेंस। पांडे जी, हो गया। अब ये आप दो बोल भटक दीजिए। गए हो रास्ते से। हिम्मत है आपकी तो मिसाइल सीने भटक में गई। गोली मारे, पैर में नहीं। ये किसने कहा? देखो आशीष नहीं, पटेल कहीं ने। ऐसा ना हो कि आशीष पटेल ने कहा सपा का कोई कि नेता आपको ये डांट न गोली दे। मरवाते हैं ना, सुन लीजिए। हिम्मत है तो सीने में गोली मारे, पैर में क्यों मार रहे हैं? ये आशीष पटेल अब ने मैं योगी बोलूं? जी के लिए अब कहा। बोल दूं? और ओम प्रकाश राजभर वाला आप बोल हो गए, दूं? आप ओम दुरुपयोग प्रकाश कर रहे हैं। राजभर वाला बोल दूं? वीरेंद्र जी को लाया कटोरा जाए लेके स्क्रीन पे। भीख मंगवाने वाला वो बोल दूं? ओम प्रकाश अभी राजभर तो का। ये हालत आपकी हो गई है सपा कार्यालय के बाहर। ये जो आप अभी भीख वाला बात। हमारा झंडा ओके, वीरेंद्र तना जी हुआ हमारे है, साथ हैं। मिल के वीरेंद्र जी- लड़ेंगे, भाजपा को अच्छा, वीरेंद्र हराएंगे। जी इसका एनालिसिस जो करेंगे मैं वीरेंद्र जी की बात मान लूंगा। वीरेंद्र जी बताओ क्या चल रहा है इनके यहाँ? कौन कहाँ झंडा झुकाए? ये तो पलट गए पांडे जी यहाँ पे। एक बहुत पहले हम लोग जब छोटे थे तो टीवी धारावाहिक आता था विक्रम बेताल, और बेताल जो है वो पेड़ पे लटका रहता था, जैसे विक्रम को देखता था कूद के उसके पीठ पे लग जाता था। अब इसमें ये बता दो कि विक्रम कौन है, बेताल कौन है, फिर आगे बढ़ो। तो कांग्रेस बेताल है, वो समाजवादी पार्टी की पीठ पे कूद के लग जाती है, जैसे पेड़ पे लटकी रहती, देखती जैसे चुनाव आया दूसरा तो ऐसे वाला भी- कूद मैं रुक जाओ आप पांडे जी। एनडीए वालों पांडे का जी भी रुक जाओ, पूछे बीच में तब नहीं, क्वेश्चन बीच में निष्पक्ष नहीं। आप होगा। जानते हो डिबेट हाँ, का मैं नियम। जानता हूं, लेकिन नहीं, आप डिबेट का नियम है। आप पूछिए शांत हो जाओ, एनडीए आप के शांत हो जाओ, गठबंधन में शांत हो कौन जाओ। बेताल और कौन हाँ। विक्रम इन है? दोनों को फायदा एक दूसरे से है, लेकिन लड़ते भी एक दूसरे से हैं। जैसे उसमें लड़ते थे वैसे यहाँ लड़ते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थिति एक पुरानी हवेली की तरह है ब्रजेश जी इस देश में, जिसका नक्शा तो आज भी वही है, बस हर पीढ़ी में इसके कमरे बदल जाते हैं। और वो इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत है। जैसे ही एक चुनाव हारते हैं
तैसे ही अगले चुनाव में जीत का दावा करने लगते हैं कि वहाँ हम जीतने जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस को जीवंत बनाए हुए है यही सब इच्छाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आपके पास 2 विधायक हैं, जब आपके पास 1 सांसद है, तो जब आप छोटे भाई की भूमिका में थे तो आपको उसी हिसाब से चलना होगा। उनका गठबंधन एक तरफा बयान कांग्रेस के इमरान मसूद की ओर से आता है। सपा का कोई बड़ा लीडर कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलता है। तो गठबंधन धर्म का पालन करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की ज़्यादा है, लेकिन वो इसको नहीं निभा पा रही है। एक दूसरे को नीचा दिखाकर दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है। और ये बात सही है कि जहाँ पर दल होते हैं उनकी विचारधारा अलग अलग होती है। लेकिन ब्रजेश जी, मोदी के आने के बाद से जो दल इस देश में 100 सीट ना पार कर पाया हो, वो उत्तर प्रदेश में 200 सीट किस उम्मीद से मांगता है। आज तक 2014 से लेके तो ये कांग्रेस की क्या ये इच्छा है कि इलाकाई पार्टियां समाप्त हो जाएं और वही रह जाए, जनता मजबूरी में उनको चुनाव करे? तो अगर इस तरह से है तो वो गठबंधन का उन्होंने अपने असर दिखाया है। देखिए, पहले इन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये लड़े, बंगाल में ये ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ के आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी वीरेन जी, देखिए, कांग्रेस की हालत उस मरीज की तरह है जो खुद वेंटिलेटर पर है, लेकिन वो ये कहती है कि हम एकदम स्वस्थ हैं, हमें डिस्चार्ज कर दो। है ना? और वो सांस लेने में भी तकलीफ महसूस कर रही है। लेकिन ऐसा ना कहो वीरेन जी। ब्रजेश जी, देखिए, बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं, पेपर गड़बड़ हो जाता है तो घर पे लौट के नहीं बताते। जब रिजल्ट आता है कहीं मास्टर ठीक से नहीं पढ़ा रहा इसलिए फेल हो गए। तो यही सब हालत का इस समय वर्तमान में चल रही है। और बीजेपी के लिए ये एक अच्छी बात है कि जब विपक्ष आपस में लड़ रहा है तो उनको चुनाव में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज कांग्रेस ये सोच सकती है कि देश भर में अगर क्षेत्रीय दल खत्म हो रहे हैं तो इसका लाभ उसे मिल सकता है, चाहे महाराष्ट्र हो, एनसीपी से लेके, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे दिल्ली में आप हो। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अभी बैसाखी पर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई है कि आप आगे कुछ कर सकें। और अगर कुछ कर पाते तो आप पिछले चुनाव को देख लीजिए कि आपका परिणाम क्या था। इमरान मसूद मुस्लिमों के नेता बनना चाहते हैं, जो एक बार चुनाव जीत जाता है बनते हैं। दूसरा, वो जिले की अपनी जो परेशानी है वो राज्य के स्तर पर लड़ना चाहते हैं। तीसरा, हो सकता है कि वो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का ओहदा चाहते हों, ये भी बोलने का कारण हो सकता है। और चौथा, उनकी वजह से गठबंधन की सीटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसा लगता है। जी वीरेन जी, कंक्लूड करें प्लीज। फिलहाल समय कम है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि दोस्ती और दुश्मनी में क्या होना चाहिए। जो भी आगे कदम बढ़ाएंगे, फासलों को वही मिटाएंगे। तुम हमें याद करोगे जब भी हम बिना पंख उड़ के आएंगे। और यही हसरत तो मुद्दतों से है कि हम तुम्हें हाले दिल सुनाएंगे। और ज़िंदगी का यही फसाना है कि कभी रोएंगे और कभी गाएंगे। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं। दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के जाने माने चिंतक हैं, हमारे साथ कार्यक्रम मौजूद हैं। दीपक जी, आपकी पार्टी का कांग्रेस से ना कोई तालमेल है, ना कोई बातचीत है, न सीट शेयरिंग के फार्मूले पर कोई बैठक है, न लीडरशिप के साथ कोई बात है और न कोऑर्डिनेशन। आपके मुंह पर ये बात इमरान मसूद कह कर गए हैं। इमरान मसूद जी को जानकारी नहीं है
जो बात पूरा देश जानता है वो उन्हें पता नहीं। वो कहते ना कि सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको नागवार गुजरी। अभी बंगाल चुनाव के बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई थी, उसमें आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय राहुल गांधी जी संवेद स्वर में बोल रहे थे कि सीट शेयरिंग की बात होनी है, जल्दी से कर लिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों को धूल चटाया जाए, धूल धूसरित किया जाए। इतना क्या कमर झुकाए हो कांग्रेस की तरफ आप? नहीं, कांग्रेस तब कमर नहीं झुकाए हैं, मित्र धर्म का पालन हो रहा है, उसमें झुकाने की कौन सी बात है भाई? गठबंधन में हम लोग साथ में ऐसा तो लग रहा है आप ही की गोट फंसी हुई है। देखिए बात देखिए, हम मोहल्ले की लड़ाई को मुल्क की लड़ाई का दर्जा नहीं दे सकते। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मोहल्ले में इमरान मसूद का सम्मान सुरक्षित नहीं है, उनका तो सम्मान, कांग्रेस का सम्मान फिर उत्तर प्रदेश मैं में एक कहाँ बार सुरक्षित मैं क्यों न मानूं कि सिस्टमैटिकली आप कांग्रेस के जनाधार वाले नेताओं को बेइज्जत करा रहे हैं उनके क्षेत्र में। मैं इस पर क्या, अरे उन्हें बेइज्जत कराना मतलब उन्हें लोकसभा में चुनाव जितवाना है। आपने समाजवादी पार्टी के एक रैली नहीं की उनके लिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने कंधे पर बैठा के उन्हें लोकसभा पहुंचाया पूछा तो कहाँ है। यह प्रतिष्ठा बढ़ाना है, प्रतिष्ठा घटाना नहीं है। और एक चीज और बता दें, अस्य नास्ति स्वयं प्रकाश शास्त्रम तस्य करोति किम। छोटी मोटी बातों से बड़े लक्ष्य नहीं। आप देखिए भाजपा कितनी, मतलब हर बार वही बलिदान दे और आप बलिदान उनको ज्ञान दो। भाजपा ऐसी पार्टी है, भाजपा ऐसी पार्टी है जो लोहिया का पुत्र और पौत्र पैदा कर दे रही है। दुनिया जानती है कि लोहिया देश के लिए अविवाहित रहे। तो इन मक्कारों से लड़ना है। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो थोड़ा सजग तो होना ही पड़ेगा। मैं दिनेश प्रताप जी को आमंत्रित करता हूं। दिनेश जी, अगर विपक्ष के बीच की फूट है, कल कोई एक भी हो सकते हैं, और आप जो दोनों हाथ में लड्डू खा रहे हैं, आपको ऐसा तो बीरेन जी ने कहा ही है। आपको शुगर हो सकती है। ब्रजेश भाई, उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता इनकी नूरा कुश्ती को देख रही है, और इस नूरा कुश्ती में उत्तर प्रदेश की जनता अपने भविष्य को बर्बाद होना नहीं देखना चाहती है। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश का विकास किसके हाथों में है। ये ऐसे ही चलेंगे। अभी कट्टे और बंदूक की बात हमारे साथी कर रहे थे, कांग्रेस के मित्र बैठे हैं। ये लोग अपने सारे गोला और बारूद, जो नफरत की दुकान इन्होंने सजा रखी है ना, मैं बीच में एक शब्द बोलता नहीं हूं। मैं आ रहा हूं, आप डिबेट को डिबेट की तरह चलने दें। अगर मैं समय ना दूं तो कहिएगा, आप अपनी बात करें। पिछली बार भी टोके मैं आप बोलें, आप कंटिन्यू। ये जो पांडे जी संयम रखो। इंडी अलायंस की जो सियासत की मंडी है ना, यहाँ जो नफरती आप गोला बारूद बेच रहे थे, आज स्थिति क्या आ गई ब्रजेश भाई? एक दूसरे पर नहीं, आरडीएक्स लेके एक दूसरे पे दाग रहे हैं। वो कांग्रेस सपा पे दाग रही है, सपा हम नहीं, हमको खुश नहीं होना है। लेकिन अब यही तो चिंटू पिंटू और जयचंदो की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता इनके हाथ में अपना भविष्य देगी। इन लोगों को दिया था। ये तो आप बताओ कौन आपका एजेंट है, आज आप पोल खोल दो, बात क्लियर हो जाए। दो चीजें हैं ब्रजेश जी, जैसे अभी आप कह रहे थे ना, देखिए इनके भरोसे नहीं है। ये वेंटिलेटर पर जो चल रहे हैं, जो बैसाखी का सहारा लेना चाहते हैं, जो एक दूसरे के कंधों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये बहुत, हम इनके परिश्रम पर थोड़ी हो गए, कमजोर हो जाएंगे तो हम मजबूत होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई स्वयं के बूते पर लड़ती है। हमने जो परिश्रम किया है, हमने जो पुरुषार्थ किया है, हमने जो विकास किया है, और योगी और मोदी जी की जोड़ी, केंद्र में योगी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, जो विकास की गंगा बहाई है, उसके सहारे हम चुनाव में जाना चाहते हैं। इनके नफरती बयान में ये आप लोग तय करें किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, अगर आज समाजवादी पार्टी आपको कमरे से निकाल दे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़े होने भर को भी जगह नहीं मिलेगी। आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से आप दोनों के बीच के संबंधों पर कोई प्रहार नहीं कर सकते, उसका कोई असर नहीं है। हाँ, क्योंकि देश और ये प्रदेश हाइपोथेटिकल है। हाँ बिल्कुल पूरा। और जो इमरान मसूद कह रहे थे वो उस पर चर्चा हो गई, उन्होंने कहा उस पर चर्चा हो गई। स्थानीय बात है वो, उन्होंने कहा कि हम पर कोई वार करेगा हम रिटेलिएट करेंगे। उन्होंने अपनी बात खुद उपस्थित होकर कह दिया। उसका गठबंधन से कोई लेना देना नहीं। इमरान जी ने कहा, अगर किसी ने आपको बेइज्जत किया तो कहो तो। आप क्यों बीच में इमला करा रहे हो? शांत रहो। अब ब्रजेश जी दूसरी बात पर आ जाइए। आपको हमारी बड़ी चिंता है। योगी जी को ओम प्रकाश राजभर जी गरियाए जा रहे थे,
आपने एक बार भी चर्चा नहीं की। संजय निषाद कह रहे हैं, अगर आपका बयान निकालेंगे आप और समाजवादी सुनिए, पार्टी में क्या हुआ तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। सुनिए, नहीं तो ये तो तात्कालिक बात है। अभी तो संजय निषाद रोने लगे, आप शर्मिंदा हो जाएंगे अभी अगर मैं निकाल संजय दूंगा निषाद तो। रोने लगे, इसलिए आप बोले लेते रहो। सुनिए, अभी संजय निषाद रोने सर, लगे, प्लीज, ब्रजेश सर, मेरी प्लीज, नो, बात नो, है, प्लीज, सर, सर, प्लीज, प्लीज, मेरी बात नहीं आ पा आप बोलें। अभी संजय निषाद रोने लगे और बोले कि अगर गठबंधन से फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ लो। और वो ओम प्रकाश राजभर का बयान था। दिनेश जी आप तो नहीं, मैं सीनियर कह रहा हूं, प्रवक्ता हम हैं। चिंटू थोड़ी आपको उन्होंने कह रहे कहा, हैं। हम भाजपा से तोप मांगते हो, हमको कट्टा पकड़ा देते हैं। मैं कह रहा हूं हम चिंटू और नहीं छुट कह रहे हैं ना। भैये, नहीं छुट भैये किसने भाई, कहा? आप चिंटू, संजय आपको कौन कह रहा है, निषाद उमाशंकर ने जी? सुना नहीं करते, इसका मतलब आप पढ़ लिख के नहीं आते। नहीं, बिल्कुल संजय- नहीं पढ़े लिखे तो संजय फिर कांग्रेस निषाद पार्टी ने में कहा, मैं कहां पढ़ लिख के संजय आता हूं? निषाद ने कहा कि मैं पढ़े लिख के नहीं आता हूं, उमाशंकर। भाजपा Thank you। अपने हाँ। छुट भैया Thank you, धन्यवाद पांडे जी। पांडे जी साहब आते हैं। और हाजी ब्रजेश हसन। जी, एक और बात, वेंटिलेटर पर तो भाजपा ने पूरे प्रदेश को भेज दिया थैंक यू है। सर, धन्यवाद। अस्पताल जाते हाजी हैं, हसन। वहां नाम कोई लेने वेंटिलेटर वाला थैंक यू, कांग्रेस धन्यवाद। पार्टी के नहीं। और हसन एक साहब, लास्ट बात, एक लास्ट सर आप रुक जाओ, एक आप रुक जाओ, लास्ट आप बात। बेचैन ना हो, ये वीरेंद्र आप रुक जी जाओ, ने एक बात कही, आप रुक एक जाओ। बात कही, अब हम जितना नकल उत्तर करके प्रदेश आए, में उसको कह लेने दीजिए 2024 के चुनाव में उत्तर जाओ इमरान प्रदेश मसूद में से बात करो, डांट ना पड़ जाए आपको कहीं। विपक्ष में भाजपा के बाद दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा वोट थैंक यू सर, परसेंटेज बहुत धन्यवाद। पार्टी है इमरान कांग्रेस। मसूद से सबसे ज्यादा भाजपा को मिला, कहीं नंबर डांटे 2 ना। पर सपा पे जो हमारे पांडे जी और नंबर 3 पर हम हैं। सर धन्यवाद सर, थैंक बंगाल यू होके आए हैं। पांडे जी। हम सबको आपकी चिंता है, कहीं आप अतिरेक में कुछ ऐसा बोल गए आपको इमरान मसूद डांटे ना, हमें बड़ी चिंता है। हाजी हसन मेरे साथ मौजूद है। हसन साहब, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मुद्दों को नहीं उठाती? जैसी भाषा का इस्तेमाल इमरान मसूद कर रहे थे, मैं तो चौंक गया, आप नहीं चौंके? देखिए, इमरान साहब की बातें समझ में नहीं आई। ना इमरान साहब प्रदेश भर के मुसलमानों के ठेकेदार हैं, न समाजवादी पार्टी और ना ही कोई और पार्टी। हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये मुसलमानों को बराबर का योगदान और सम्मान दे, इनके साथ भी आएंगे। बताइए कि कितनी सीटें मुसलमानों को देंगे, कितने प्रदेश में खड़ा जाओ सर, अभी करेंगे। अरे कह भाई, रहे हैं, मुस्लिम इमोशन महिलाओं है। की लड़ाई लड़ी है इमोशन आपने, आने, बहुत अच्छी मुस्लिम बात है महिलाओं उन्होंने, की हाँ, लड़ाई इमोशन लड़ी है। है, तो क्यों नहीं? कितनी भागीदारी पिछली सरकारों में दी थी और आगे कितनी देंगे? भाई सवाल ये है कि कोई भी और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं है। मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत करते हैं, पर उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी को चिमटे से भी नहीं छूता, क्यों? भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छूता, बिल्कुल नहीं छूता। हम तो अपने कह रहे हैं ना। तो जब कि कौम हम के साथ अपने नहीं हो सकते तो प्रदेश फिर में- क्या यही होगा, लोग चिमटे से नहीं छुएंगे आपको? जी, आपकी आवाज ब्रजेश जी आई नहीं। हाँ सर, ऐसे सवालों पे आवाज चली जाती है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई आवाज गड़बड़ हो रही है। ओवैसी को लेकिन अगर आप सवाल चिमटे ये से है- छूना पसंद नहीं करते हो तो फिर बीजेपी आपको क्यों चिमटे से छुए? भाई वो तो उन्हीं की बी टीम है ना, वो तो बार बार होता है कि वो बी ये टीम तो आप है, प्रिया सी टीम है, को- ये भी बताते हैं। सर रुक जाओ, विनय जी की बारी है। थैंक यू सर, हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। विनय जी, क्या इस गठबंधन में कोई गंभीरता है या सिर्फ कोऑर्डिनेशन राहुल गांधी अखिलेश यादव के बीच है, बाकी नीचे की सेना कुचले डाल रही है? तो जब सब कुचली डालेंगे तो पोरस और क्या बात करेंगे आपस में? देखिए ब्रजेश जी, दो बातें महत्वपूर्ण इमरान साहब ने भी कही। हाँ? केवल आंसू मलिक तक बात नहीं थी, वो राजू राय तक भी गए हैं। उन्होंने एक तरीके से बता दिया कि अमित शाह के बड़े करीब हैं और जब बधाई का मुसलमानों को लेके बड़ा भला बुरा और- सुना गया। नहीं, वो तो देखिए व्यक्तिगत लड़ाई है, तो आप आंसू मलिक को बोलिए। आप पार्टी को क्यों खींच रहे हैं? पार्टी को खींचने का मतलब पार्टी को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक सवाल मैंने और किया था, मैंने कहा मुझे फिक्र है, मैं आपका दोस्त हूँ, कहीं कार्रवाई ना हो जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने चिंता जताई, भाई दोस्ती है, उन्होंने स्पष्ट ठीक है, कहा, जो अपोजिशन इसका में मतलब मान के कांग्रेस चलिए, है, चाहे इधर से आंसू कहलवाया मलिक जा बोले, रहा है, कहलवाया जा रहा है, एकदम कहलवाया जा रहा है। यही तो बात क्योंकि है। बड़े व्यक्ति जब बोल देंगे तो तीर निकल गया। तो अगला पहले आदमी नीचे क्यों वाले झंडा लड़ लें, झुका- फिर उसके ये क्यों बाद एक झंडा सोल्यूशन झुका निकालें। दिए? नहीं, ये क्यों झंडा झुका दिए? अब एक आदमी बोल दिया तो दूसरा मोर्चा क्यों खोलेंगे? एक तो बोल दिया ना, जब अजय राय बोल रहे थे तो कोई एक सहलाने के लिए था। आज इमरान मसूद आज बोल अजय रहे राय हैं, ने ये मुंह में टेप मार लिया है आजकल। अब पता नहीं, उनको लग रहा है कि प्रभारी गए, कहीं ऐसा ना उनका नंबर आ जाए। हर आदमी तो चुप्पी साधे हुआ है, कुर्सी सबकी प्यारी है। और जिसको कहा जाएगा, जैसे माइनॉरिटी की बात है तो अजय राय नहीं बोल सकते, माइनॉरिटी की बात इमरान मसूद ही तो बोले। ये बताइए कि कांग्रेस इन दिनों बीजेपी से लड़ रही है यूपी में कि सपा वालों से लड़ रही है? अब इस सीट के लिए वो आपस के गठबंधन से लड़ रही है कि सीट चाहिए पहले ना, जब सीट शेयरिंग हो जाएगा तब वो भाजपा से लड़ेगी। अभी तो मालूम है कि नहीं लड़ेंगे तो सीट ही नहीं देगी सपा। ये अखिलेश जी का जो इतने मिजाज कैसे है। आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं देगी सपा? अच्छा, तो एक बात बताइए, आप भी लंबे समय सपा को जानते हैं। जब मुलायम सिंह जी हुआ करते थे
तो कई पावर सेंटर जो नेताजी को समझाया करते थे, और नेताजी भी कहते थे हर सीट जीतने के लिए नहीं, कुछ सीट हारने के लिए लड़ना चाहिए। ये उनका फार्मूला था। अखिलेश जी हारने के लिए लड़ेंगे क्या? तो क्या कांग्रेस और को क्या वो इस तरह से लड़ेंगे? नहीं, क्या कांग्रेस को खैरात दे दें? तो नहीं देंगे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं देंगे। वो जहां मजबूत है वो खुद रखना चाहेंगे। एक गलती हो बसपा के साथ गठबंधन में देख चुके हैं कि खुद 5 सीट, बसपा 10 सीट, और बाद में बसपा जीतने के बाद किनारे भी हो गई। तो कम से कम इतनी आप सीट क्या जीत क्लैरिटी दो, आप क्या कहते हो कि मतलब इनको 50-60 सीट से ऊपर नहीं देंगे? कतई नहीं देने वाले हैं। कितनी? 50 बहुत बोल दिया आप, 40 तक चले जाए, समझिए कि 11 न्यारा है। आप जिले वाइज जोड़ लीजिए ना, 40? आप जिले वाइज सीट का समीकरण निकालिए, घर जिले। अरे एक जिला में एक तो दे दो सीट। अरे भाई जहां पे ज्यादा है 8-9 है वहां एक पा जाएंगे। अब मान लीजिए गाजीपुरी है, मान लीजिए आजमगढ़ है, क्या अखिलेश यादव सीट देंगे वहां पे? बनारस ले लो, मोदी जी का क्षेत्र है, लखनऊ ले लो। मतलब हम ही हारे हैं? अरे फिर वही बात, राय साहब का फिर कहोगे साहिबाबाद ले लो, नोएडा हमारे ले लो। कुशीनगर मिल जाएगा, अजय लल्लू को या तो तुमको ही मिल जाएगा या फाजिल नगर मिल जाएगा, वो लड़ लें। अखिलेश जी हमारे यहाँ लोकसभा लड़े थे, वो लड़ लें, देवरिया सदर लड़ लें या रुद्रपुर लड़ लें। लेकिन सीट गिनना पड़ेगा आपको, ऐसे उंगली पे गिन जाएगी सीटें पर कांग्रेस आपके की। हिसाब से 40 के ऊपर का स्कोप नहीं है? हमें नहीं दिखता है। और ये जो टैक्टिस अपनाई जा रही है, चाहे राजेंद्र पाल गौतम, इमरान मसूद, ये रास्ता क्लियर कर रहे हैं क्या कि ज़्यादा सीट मिले? बस उसी लड़ाई है कि मालूम अगर मांगेंगे नहीं तो अखिलेश जी तो भी नहीं देंगे, तो कम से कम माहौल तो बनाओ कि कम से कम चर्चा हो कुछ कि देखिए हमारा पर संगठन। इसमें तो दबाव समाजवादी पार्टी पर है, क्योंकि चुनाव तो उनका है। कांग्रेस क्या है, 2 विधायक हैं, बहुत खराब होगा 4 आ जाएंगे, उन पे कौन सा सेहत पे फर्क ये पड़ेगा? बात कांग्रेस को क्यों भी पंडित समझना जी? पड़ेगा, और ये अखिलेश जी समझ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, स्टालिन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन राहुल जी ने छोड़ा ना, क्षणिक फायदा उनको दिखा, वहां चले गए। लेकिन क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव को यूपी में 27 पे छोड़ सकते हैं? नहीं, अभी तो छोड़ने की स्थिति नहीं है, क्योंकि उनके पास भी पार्टनर दबाव किस चाहिए। पे ज्यादा है, कांग्रेस पे, सपा पे? दोनों पे दबाव है, क्योंकि कांग्रेस को अगर देश की तो सियासत आपने करनी 40 है, सीट फाइनल कर दी? 40 जोड़ दिया, और जब सीट शेयरिंग होगी तो फिर बैठा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मैं अपने पैनल में सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, और इमरान मसूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सहारनपुर कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि लखनऊ में 75 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा था, आपको मिला? नहीं, अच्छा हुआ नहीं मिला, वरना आपका इंजन खराब हो जाता। मिलावटी पेट्रोल बिक रहा था, 10,000 लीटर पकड़ा गया है। एक छोटे ब्रेक के बाद पूरा वीडियो।